नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का काम को दिखाने वाला हूं और साथ ही इस तरीक़े से अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए काम करवाते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी पूरा जानकारी देना चाहता हूं। तो आप देखिएगा इस बनते हुए घर को, इस घर के अंदर भी ले चलूँगा, दिखाऊँगा। लेकिन पहले जानते हैं साइज़। तो इस घर को 40 फीट बाई 38 फीट में बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात कर ली जाए तो 1520 स्क्वायर फीट यहाँ पे हो जाता है। इस घर का जो कॉलम वगैरह का काम किया गया या फिर जो बीम का काम किया गया उसे इस तरीके से किया जा रहा है कि आने वाले दिन में इजीली आप इस घर को 3 तला तक ले जा सकते हो। सामने की तरफ यहाँ पे कार पार्किंग के लिए जगह छोड़ा जा रहा है। उधर में चल के दिखाऊंगा कि घर के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण वगैरह भी किया जा रहा है। इसके साथ जो अंदर में कंस्ट्रक्शन किया गया वो सारा चीज़ आप लोग को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इस घर का मेन एंट्रेंस है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस बनते हुए घर का जो कॉलम है इसके बारे में। इस लाइन में आपको टोटल 4 कॉलम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ 4 कॉलम और आपको आगे, उसके साथ ही पीछे की तरफ टोटल 16 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। वो सारा चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन जो एक कॉलम है इसको आप देखते हुए और भी बहुत सारा यहाँ पर कॉलम का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में समझिए। देखिए, यहाँ पर जो कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है वो 9 इंच पे 12 इंच का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, कॉलम के बाद अब जान लेते हैं इस बीम के बारे में। तो यहाँ पे 9 इंची बाई 11 इंच के आसपास का साइज़ का बीम का साइज़ है वो रखा गया है, जिसका टॉप है 9 इंच का और 11 इंच का यहाँ पे डेप्थ का काम है वो किया गया है। गहराई ज़्यादा रखा गया है क्योंकि घर को 2 से 3 तला तक भविष्य में ले जाना है। इसमें लगा हुआ भी सरिया को भी उसी ढंग से लगाया गया है ताकि 3 तला में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो नीचे में 3 सरिया का उपयोग आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे बॉटम में। उसके साथ साथ ऊपर में आप देखिएगा तो टॉप में 2 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। ये जो 5वां सरिया है ये 12 mm का है। साथ में ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो, कॉलम में लगा हुआ सरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो 6 सरिया के साथ में टोटल जो कॉलम है उसका काम किया जा रहा है, जहाँ पे 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का यहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा है। चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे आपको इस घर के लिए पार्किंग एरिया मिल जाता है जहाँ पे 2 कार इजीली पार्क हो सकता है। साथ में इधर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको घर के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण किया हुआ नज़र आता है। 3 ब्लॉक वाला सेप्टिक टैंक है ऊपर में जो स्लैब कास्ट किया जाएगा। इसके लिए देखिएगा तो यहाँ पे जो बीम का कास्टिंग है वो नहीं किया गया है, ऊपर वाला लगभग 1 से 1.5 इंच के आसपास में, ताकि एक ही बार में बीम के साथ में इसका कास्टिंग किया जा सके। जब इस घर का फर्श का काम किया जाएगा उस समय ये सारा काम किया जाएगा। यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे मुख्य दरवाज़ा आपका आ जाएगा। उसके साथ साथ अब जैसे ही घर में एंटर करते हो आपको वेटिंग एरिया जैसे थोड़ा जगह मिलता है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे निकला हुआ सरिया देख पा रहे हो जहाँ पे सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, ये जो सरिया है इसको मोड़ते हुए इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा। इस तरीके से फ्लाइट पार्ट, फिर लैंडिंग, उसके बाद फिर इस तरीके से सीढ़ी स्टार्ट होता हुआ, लैंडिंग होता हुआ, सेकंड फ्लाइट पार्ट होता हुआ आपको घर के छत पर लेकर चला जाएगा, बिल्कुल क्लॉकवाइज वास्तु के अनुसार। इसके साथ यहाँ पर आप देखते हो तो कुछ खाली जगह आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है आसानी के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस घर के लिए डाइनिंग एरिया है। और इसके साथ साथ इधर अगर आप देखते हो तो इस घर के लिए छोटा सा पूजा रूम के लिए जगह भी छोड़ा गया इस कॉर्नर पर। उसके साथ साथ उधर आपको एक रूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप कुछ इस तरीक़ा से इजीली देख पा रहे हो, लगभग 14 फीट बाई 12 फीट का आसपास का कंफर्टेबल साइज़ का यहाँ पे रूम का काम आप देख पा रहे हो। तो इस तरीक़े से विंडो सिल लेवल तक का काम आप देख पा रहे हो कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। पीछे वाला हिस्सा में ये देखिए, यहाँ पे आप आगे चलते हो, आगे का जो काम किया गया उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथ यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और रूम यहाँ पे है 14 फीट बाई 13 फीट का आसपास का साइज़ का। उसके साथ यहाँ पे इस घर के लिए किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आपको किचन का जो प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने का काम होगा उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया गया। हालांकि अब तक का जो काम देख पा रहे हो विंडो सील लेवल तक का जो काम है जोड़ाई का वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद विंडो छोड़ा जाएगा, उसके बाद में फिर आगे का जोड़ाई करते हुए लिंटल लेवल तक का काम किया जाएगा, फिर लिंटल बीम दिया जाएगा। वो सारा चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप वाइज कि किस तरीके से इस घर का काम को किया गया और कंप्लीट होने तक कितना का खर्चा है। तो ये सारा जो कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हो, ये जो भी काम अब तक हुआ है सारा का मैं ब्यौरा दे रहा हूँ। 16 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। अंदर का ये पार्टीशन वाल देख पा रहे हो, यह सारा 5 इंची का है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी जो अंदर का दीवार है वो 5 इंची के साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। आसानी के साथ देख सकते हो। बाहरी दीवार 10 इंची का है। साथ में घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी पूरा बाकी है। सिर्फ बैक फिलिंग में मिट्टी डालते हुए यहाँ पे काम
किया गया है, बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है, बहुत ही आसानी के साथ। देखा कि नीचे में 2 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम भी बनाया जा रहा है। साथ में सामने की तरफ पार्किंग 2 कार के लिए और उसके साथ साथ सेप्टिक टैंक का निर्माण भी यहाँ पे होता हुआ आप तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा है वो आ चुका है। याद रहे ये एक बड़ा साइज का घर है जिसमें 16 कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके से कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया गया कि घर को आने वाले दिन में 3 तला तक ले जा सकता है। सरिया वगैरह भी पूरा मैंने आप लोग को बता दिया है। इस घर में टोटल जो काम किया गया उसके बाद बताया खर्च के बारे में जान लेते हैं। तो इस घर को अब तक जितना काम आपने देखा इतना करवाने में 4,10,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया, मतलब अब तक का टोटल खर्चा। तो आप इस तरीके से काम करवाना चाहते हो या फिर अपने घर के लिए नक्शा वगैरह बनवाना चाहते हो तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हर साइज़ का आपको हर तरह का बनता हुआ घर का वीडियो देखने को मिलेगा। इस घर का भी काम जब आगे तक ले जाया जाएगा बिल्कुल फिनिशिंग तक आपको दिखाते रहूँगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।